हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस 3 कोड। देखिए, एक्सेस 3 कोड क्या होता है? इट इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीसीडी कोड। तो ये बीसीडी कोड का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीसीडी कोड। मॉडिफाइड मतलब हम क्या करेंगे, हर एक जो बीसीडी भी कोड होगा उसमें 3 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेस 3 है, एक्सेस 3 कोड। हम क्या करेंगे? एडिंग एडिंग 3, सॉरी 6 नहीं, 3 टू ईच बीसीडी कोड वी गेट एक्सेस 3। इसको X3 लिखते हैं, X3 कोड। ठीक है, क्या किस किस नाम से आ सकता है ये? एक्सेस 3 कोड, EX3 कोड कह सकता है वो, या फिर एक्सेस 3 कोड। इस 3 नाम से वो कह सकता है। कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए कैसे मैं इसके लिए टेबल बना दे रहा हूं। यहां पे लिखता हूं मैं डेसिमल डिजिट सेकंड बीसीडी कोड, और यहां पर एक्सेस 3 कोड। डेसिमल में 0 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें बीसीडी में 0 0 0 0 4 टाइम्स 0। ठीक है, एक्सेस 3 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 ऐड कर दूंगा। तो 0 + 3 3 हो गया। 3 को मैं कैसे लिखता हूँ? 0 0 1 1। 1 के लिए क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 1 1 का क्या हो जाएगा? 3 ऐड करो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 0 0। 2 के लिए क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 ऐसे लिखते हैं। 2 के लिए क्या आ जाएगा? 2 में 3 ऐड करो 5 हो जाएगा। तो 5 को मैं कैसे लिखता हूँ? 3 को कैसे लिखूंगा मैं? 0 0 3 + 3 6 हो जाएगा। 0 1 1 0। 4 के लिए 0 1 0 0 और 4 + 3 7। नेक्स्ट ऐसे लिखते हैं 5 6 7। 5 का के लिए कैसे लिखूंगा मैं? 0 1 0 1 होता है बीसीडी, इसमें 3 ऐड कर दो हो जाएगा 8। 8 को कैसे लिखते हैं? 6 को कैसे लिखते हैं बीसीडी में? इसमें 3 ऐड कर दूँ तो 9 हो जाएगा। 9 कैसे लिखा जाता है? 7 को कैसे लिखते हैं हम बीसीडी में? 7 + 3 10 1 0 1 0। 8 के लिए कैसे लिखते हैं? 8 क्या होता 1 0 1 0। ठीक है, 8 + 3 11। और 9 के लिए क्या क्या होता है? 1 0 0 1। और 12 9 + 3 हो जाएगा 12। 12 को मैं कैसे लिखूंगा एक्सेस 3 में? 1 1 0 0। ठीक है, आगे तो 10 हो जाएगा। 10 तो होता नहीं है बीसीडी में। ठीक है, बस इतने ही होंगे। ये हो गया हमारे कंप्लीट टेबल। ये एक्सेस 3 कोड के लिए टेबल हो गए। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए किसी नंबर का एक्सेस 3 फाइंड करो, मान लो ये नंबर है एक, यहाँ पे 23 हमें नंबर दे रखा है। ठीक है, हमसे वो लगा इसका एक्सेस 3 क्या होगा। तो मैंने बताया एक्सेस 3 क्या होता है? हर एक बीसीडी नंबर में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, ठीक है, उसे फिर दोबारा किस में चेंज कर दूंगा मैं? बाइनरी में। तो वो क्या हो जाएगा उसका? एक्सेस 3 कोड। तो मुझे 23 का पता है। 23 को मैं कैसे लिखता हूँ? देखिए, मैं क्या करता हूँ? 3 ऐड करता हूँ हर एक डिजिट में। तो इसमें 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड करूंगा। कितना आएगा? 3 + 3 6 और 2 + 3 5। इसका एक्सेस 3 क्या आ गया? 5 और 6। 6 को मैं कैसे लिखूंगा? 0 1 1 0। 5 को कैसे लिखूंगा मैं? 0 1 0 1। यानी अगर 23 हमारा डेसिमल में दे रखा है, ठीक है, इसका 23 अगर डेसिमल में दे रखा है, तो ये अगर हमें ऐसे दे रखा है 23, तो हम पहले क्या लिखेंगे उसका? बीसीडी। बीसीडी क्या होता है? 3 का कैसे हो जाएगा? 0 0 1 1। और 2 को कैसे लिखूंगा मैं? 0 0 1 0। ठीक है, ये हो गया इसका बीसीडी। इसका एक्सेस 3 कितना आ जाएगा? या तो इस वाले डिजिट में हर एक में 3 ऐड कर दो, या इसमें 3 ऐड कर दो। इसमें 3 ऐड करेंगे बाइनरी फॉर्म में, इसमें क्या करेंगे? डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ जाएगा। कैसे भी सोल्व कर लो। 0 1 0 1 और 0 1 1 0। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं? बीसीडी फाइंड करते हैं किसी नंबर का। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सेस 3
एडिशन, एक्सएस 3 एडिशन कैसे करते हैं, एड टू एक्सएस 3 कोड्स, जो एक्सएस 3 कोड होंगे उन्हें क्या करना, सबसे पहले ऐड करना। सेकंड काम क्या करना, इफ देयर इज नो कैरी फ्रॉम द एडिशन ऑफ एनी ऑफ द 4 बिट, हम क्या करते हैं इसमें भी 4 बिट का ही ग्रुप बनाएंगे और उसमें देखेंगे अगर किसी में भी किसी मतलब 4 के ग्रुप में से किसी में से भी क्या नहीं आया, कैरी नहीं आया है, अगर कैरी नहीं आया तो क्या करेंगे, हर एक उसमें से क्या कर देंगे, जो सम आया उसमें से क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 3 माइनस कर देंगे। अगर कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है, अगर कैरी जनरेट हुआ जिस भी 4 बिट के ग्रुप में से, तो हम क्या करेंगे उसमें 3 ऐड करेंगे। देखिए दो बातें हैं, अगर जिस ग्रुप 4 बिट के ग्रुप में से कैरी जनरेट नहीं हुआ है, कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कैरी जनरेट हुआ है जिस भी 4 बिट के ग्रुप में से उसमें क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, इसको ज़्यादा समझ आएगा। पहला 5 + 3, पहला है कितना 5 + 3, तो एक्सएस 3 जो होगा, एक्सएस 3 कोड ऑफ 5 क्या होगा, 5 का क्या कितना हो जाएगा 5 में 3 ऐड करूंगा 8 हो जाएगा, है ना। 8 का बाइनरी क्या होगा 1 0 0 0, ठीक है, ये होगा 8 का बाइनरी। एक्सएस 3 कोड ऑफ 3 क्या होगा, जो टेबल बनवाई है 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 को मैं कैसे लिखूंगा 0 1 1 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, उन्हें ऐड करना, ठीक है। ऐड करने के बाद देखेंगे कैरी जनरेट हुआ या नहीं। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 1, ठीक है। तो नो कैरी इज जनरेटेड। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सम में से 3 माइनस कर देंगे, तो जो सम आया कितना आया 1 1 1 0 में से 3 को माइनस कर देना। अब इसको माइनस करो, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, यहाँ से मैं आगे से बोलूंगा बोरो, यहाँ से बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1 0 1 0 होता है 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 0 में से 1 अगेन नहीं जाएगा तो मैं आगे से बोरो लूंगा, तो यहाँ से लिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 0, तो 1 0 हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 0 - 0 0 और 1 - 0 1, ठीक है। तो एक्सएस 3 ऑफ 5 + 3 कितना आ गया 1 0 1 1। अगर मुझे इसको उसमें चेंज करना तो इसमें भी चेंज करके लिख सकता हूँ मैं, किस में डेसिमल में। 1 0 1 1 कितना होगा 8 और 10 और 1 11, ठीक है, ये आ जाएगा 11, चाहे इसको 11 करके लिख दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं, देखिए सेकंड कितना 247.6 और 359.4, तो हर एक का क्या लिखूंगा मैं एक्सएस 3 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे उतारता हूँ 247.6 प्लस कितना 359.4। अब देखिए तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 2 का एक्सएस 3 लिखा मैंने, 2 का एक्सएस 3 कितना होगा, एक्सएस 3 ऑफ 2, इसका 2 का हर एक का लिखना है ना, तो 2 का एक्सएस 3 कितना होगा 0 0 1 0। 4 का लिखो ऐसे ही, 4 का एक्सएस 3 कितना होगा 0 1 0 0। 7 का एक्सएस 3 कितना होगा 0 सॉरी 2 का होगा 5, मैंने ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, देखिए नेक्स्ट पेज पे आज समझ आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी 247.6 प्लस 359.4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, पहले 247.6, तो क्या करूँगा मैं 2 का एक्सएस 3 अलग लिखूँगा, 4 का अलग, 7 का अलग, 6 का अलग। तो एक्सएस 3 ऑफ 2 कितना होगा, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 247.6 इस टाइप से लिखता हूँ। देखिए 2 का एक्सएस 3 2 + 3 हो जाएगा 5 को कैसे लिखूंगा मैं, यानी पहले मैंने 2 का एक्सएस 3 लिखा, कितना हो जाएगा 5 को कैसे लिखते हैं 0 1 0 1, ठीक है। फिर 4 का लिखूंगा, 4 + 3 हो जाएगा 7 को लिखो यहाँ पे 0 1 1 1। 7 को लिखूंगा, 7 कितना आ जाएगा 7 + 3 10 क्या होता है 1 0 1 0, ठीक है। फिर आ जाएगा पॉइंट, 6 का हो जाएगा 6 + 3 9, ठीक है। तो 9 को मैं कैसे लिखूंगा
1001, ठीक है। नेक्स्ट 359.4, इसका एक्सेस 3 लिखो, ठीक है। ये मैं लिखा इसका एक्सेस 3 3 का हो जाएगा 3 + 3 6 को कैसे लिखता हूँ मैं 0 1 1 0। 5 का हो जाएगा 5 + 3 8 को कैसे लिखूंगा 1 0 0 0। नेक्स्ट 9 + 3 12 को कैसे लिखूंगा 1 1 0 0 पॉइंट। 4 का हो जाएगा 4 + 3 7 को कैसे लिखूंगा 0 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है मुझे, सम करना है, तो करो सम। 1 + 1 सम इज 0 कैरी 1, ठीक है। 1 + 1 हो जाएगा 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0, ठीक है। कैरी यहाँ हो जाएगा पॉइंट कैरी 1, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप में 4 के ग्रुप में क्या हुआ, कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। ये रहा, तो ये याद रखना कहाँ से कैरी जनरेट हो रहा है, कहाँ से नहीं। 1 ये आ जाएगा 1, ये 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 0, कैरी 1 इस वाले से भी क्या हुआ, जनरेट हुआ कैरी। तो 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, इस वाले से भी 1 कैरी जनरेट हुआ, ठीक है। तो 1 + 1 0 0 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 सम 0 हो गया, कैरी आगे चला गया 0 + 1 1, 1 + 0 + 0 1, ठीक है। इससे कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से कैरी जनरेट हुआ। यहाँ पे हुआ कैरी जनरेट जहाँ जहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ पे हुआ कैरी जनरेटेड, इसमें भी हुआ कैरी जनरेटेड, इसमें भी कैरी जनरेट हुआ, ठीक है। ये याद रखते हैं ना, जिसमें हुआ, फोर्थ वाले से नहीं हुआ, ठीक है। नो कैरी जनरेटेड। जिसमें कैरी जनरेट नहीं होता उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जिसमें 3 उस कैरी जनरेट होता है उसमें क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं। तो हमारा ये सम कितना आया 1 1 0 0 0 0 सॉरी 4 टाइम 0 0 1 1 पॉइंट 0 0 0 0। अब क्या करना, इस वाले में कैरी जनरेट नहीं हुआ तो इसमें से क्या करूंगा मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा 0 0 1 1। जिसमें कैरी जनरेट हुआ उसमें 3 ऐड करते जाना, तो इन तीनों में तो हुआ तो इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। करो, कैसे कर लो, इधर से कर लो या इधर से कर लो। तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना, तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, यहाँ भी नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1 0, ठीक है। 1 0 से यहाँ से आगे कैरी दे दिया, तो 2 में से 1 कैरी चला गया, यहाँ पे बचा 1, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1, ठीक है। बाकी का देखते हैं, नेक्स्ट करो। अब इनको ऐड करना 0 + 1 1 1 0 0, ठीक है। 1 + 1 0 इसको ऐड करना कैरी 1, 1 + 1 0 आगे वो चला गया कैरी 0 + 1 1, 1 + 1 0 आगे कैरी गया 1 + 1 1, ठीक है। आगे देखो अब कोई कैरी और वो नहीं हो रहा है 0 + 1 1 0 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ पॉइंट लगा लो, ये होगा 9, ये कितना होगा 9, और ये कितना होगा 3, ये होगा 10, ठीक है। 10 को A लिख सकते हैं, या ये कितना होगा 10 तो लिखेंगे, A तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना छोड़ देंगे 0 0 1 1। तो हमारा जो सम आ गया वो कितना आ गया 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 पॉइंट 0 0 1 1, ठीक है। तो यहीं पे क्या कर देंगे, आंसर को छोड़ देंगे। इस वीडियो में इतना ही, आई होप समझ आया होगा एक्सरसाइज 3, ठीक है। एक्सरसाइज 3 एडिशन समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।